हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में शिरीष के फूल पाठ है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिरीष के फूल का सार लेकर आई हूँ। शिरीष का फूल सब फूलों में सबसे नाजुक बताया गया है, कोमल बताया गया है। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने शिरीष के फूल के सौंदर्य, उसकी मस्ती और स्वरूप का वर्णन करते हुए कुछ सामाजिक विषयों पर भी प्रकाश डाला है। लेखक ने प्राचीन काल में शिरीष के महत्व का विवेचन करते हुए उसकी तुलना एक अवधूत, एक सन्यासी के साथ की है। इस निबंध में उन्होंने शिरीष के फूल के माध्यम से मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति का सूक्ष्म विवेचन, विश्लेषण किया है। लेखक का प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम है। वे जहाँ बैठकर निबंध लिख रहे थे, वहाँ उनके आसपास शिरीष के फूल खिले हुए थे। जब जेठ की दोपहरी की जलती हुई धूप में अन्य फूल व वनस्पति मुरझा गई थी, उस समय शिरीष के पेड़ फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। बहुत कम ऐसे वृक्ष होते हैं जो गर्मी के मौसम तक फूलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास के पेड़ भी गर्मी में ही फूलते हैं, किंतु केवल 15-20 दिन के लिए ही। इसी प्रकार बसंत में जो पलाश के पेड़ हैं वो भी खूब फलते हैं, किंतु वो भी कुछ समय पश्चात फूल रहित होकर के ठूंठ दिखाई देने लगते हैं। लेखक का मत है कि कुछ देर फूलने वाले वृक्षों से तो न फूलने वाले वृक्ष अच्छे हैं, यानी कि जो थोड़े समय के लिए खिले उनसे अच्छे तो वो हैं जो कभी खिले ही नहीं। शिरीष का फूल अन्य वृक्षों से कुछ अलग प्रवृत्ति वाला है। यह बसंत के आते ही अन्य पेड़ पौधों के समान फूलों से लद जाता है और आषाढ़ के महीने में अर्थात वर्षा काल तक लगातार फूलों से लदा रह कर के प्रकृति की शोभा बढ़ाता है। कभी कभी भादो मास तक भी इस पर फूल खिले रहते हैं। भयंकर गर्मी में भी शिरीष कालजयी अवधूत सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता हुआ प्रतीत होता है। शिरीष के फूल नए फूल आने तक अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक उस पेड़ पर नए फूल ना आ जाएं, तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। ये पुराने की अधिकार लिप्सा है। लेखक ने मनुष्य की इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, जब तक नए फल पत्ते मिल करके धकेल करके उनको बाहर नहीं कर देते, तब तक वो डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है, शिरीष के पुराने फूल पूरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार के जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार करके कुर्सी से नहीं उतार देते, तब तक वे उसी कुर्सी पर जमे रहते। जब बुढ़ापा और मृत्यु सबके लिए निश्चित है, तो शिरीष के फूलों को भी निश्चित रूप से झड़ना पड़ेगा, किंतु वे अड़े रहते हैं। न जाने वे ऐसा क्यों करते हैं। मूर्ख हैं, सोचते होंगे कि सदा ऐसे ही बने रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। इस संसार में भला कोई सदा बनकर रह सका है? काल देवता की आंख से कोई नहीं बच सकता। वृक्ष के पेड़ की एक खूबी है कि वह सुख दुख में सदा संभाव बना रहता है। यदि वह वसंत में हंसता है तो ग्रीष्म ऋतु की तपन को सहता हुआ भी मुस्कुराता रहता है। लेखक को आश्चर्य होता है कि गर्मी के मौसम में वह कहाँ से रस प्राप्त करके जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। आचार्य द्विवेदी का मत है कि संसार में अवधूतों के मुंह से ही संसार की सरल रचनाओं का जन्म हुआ। कबीर और कालिदास भी शिरीष की भांति अवधूत प्रवृत्ति के रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। शिरीष का पेड़ भी ऐसी फक्कड़ किस्म की मस्ती लेकर झूमता है। लेखक ने शिरीष के फूल के महत्व को दर्शाने के लिए प्राचीन प्रसंग का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था कि कहीं ना कहीं छूट गया। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए थे, जिसके केसर गणस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया था शरचंद्र की किरण के समान कोमल शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास की भांति ही हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत भी अनासक्ति है।
महाकवि रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति दिखलाई पड़ती है। लेखक की मान्यता कि फूल हो या पेड़ वो अपने आप में सांप नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए संकेत है। शीरीष का पेड़ सचमुच में लेखक के हृदय में अवधूत की भांति तरंगे जगा देता है। वह विपरीत स्थितियों में भी स्थिर रह सकता है, यद्यपि ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों की देन है। वे भी शीरीष की भांति वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर हो सका है। लेखक जब भी शीरीष के पेड़ को देखता है तो उसे गांधी जैसे अवधूत की स्मृति याद आ जाती है। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।